कौन नहीं चाहता अपने टेरेस गार्डन में अपने ऑर्गेनिक लेमन मतलब नींबू लगे हों ढेर सारे। कुछ लोगों का कहना है हमारे नींबू के प्लांट में नींबू नहीं आते हैं, लेकिन आप देखिए हमारा छोटा सा गमला है, 30 इंची गमला, बस 30 इंची गमला है और सालों से ये नींबू प्रॉपर दे रहा है। गजब के हम इसमें टोकरी भर भर के नींबू तोड़ते हैं और आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये हमारा कागजी नींबू है, समझ लीजिए 12 मासी नींबू देता है। मतलब 12 मासी का मतलब होता है साल भर में 3 बार ये नींबू हमको देता है। इसकी क्या देखभाल करनी है, कौन सा गमला लेना है, कैसे मिट्टी का चुनाव करना है, कितने घंटे की धूप देनी है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपके गार्डन में अगर नींबू नहीं आते हैं सालों से, बस हमारी टिप्स फॉलो कर लीजिए, गारंटी देती हूँ आपके घर में भी नींबू भर भर के आएंगे। बस धूप में रखिए, मिट्टी गीली नहीं रखिए और थोड़ी छोटी मोटी पोटेशियम खाद देते रहिए। और आ जाइए जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज़रूरी टिप्स, क्योंकि जो ज़रूरी टिप्स हैं वो आपको कोई नहीं बताएगा। हमारी वीडियो में आपको स्पेशल जानकारी मिलेगी नींबू के बारे में। तो दौड़ते हुए आ जाइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपको वीडियो में बिल्कुल ऐसी टिप्स बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगी जो अपने घर की घरेलू चीजें हैं। कुछ छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख लीजिए और गारंटी है। जिन लोगों की ये कंप्लेन आई है कि हमारा 3 साल से हो गया पौधा, हमारे नींबू नहीं आ रहा, कुछ लोगों का कहना है हमारा 5 साल हो गया, कुछ लोग कहते हैं हमारे 8 साल हो गए। 2 साल हमारे नींबू बहुत भर भर के दिए और उसके बाद से फूल सूख गए, तब से उसके बाद से हमारा नींबू ही नहीं आता है। तो भाई जब 2 साल नींबू आया है तो भाई हर साल नींबू आएगा, ये गारंटी है। क्यों नहीं आया आपका? बस आपने क्या नहीं किया, एक बार फ्रूट देख चुके हैं, 2 साल फ्रूट दे रहे हैं, तो थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लेते तो वो आपको हर साल फ्रूट देते, भर भर के देते। तो बस क्या करना है, जो आपको जैसे आपके लेमन आए और फिर उसके बाद आने बंद हो गए। कुछ लोगों का है 2 साल से हमारा पेड़, 3 साल से 4 साल से जंगल जैसा पेड़ खड़ा हो रखा है, लेकिन हमारे इसमें फूल ही नहीं बनता है। कुछ लोग का है फूल बन रहा है लेकिन फूल बन के झड़ जाता है, मतलब उसमें फल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो आज बिल्कुल हम आपको एक एक चीज, ये सारी चीजें मिक्स है, समझ लीजिए सारी चीजें। अगर आपके फूल नहीं आ रहा है, 2 साल हो गया तो भी बताऊंगी, 2 साल से नहीं आ रहा तो बताऊंगी, जिसके फूल आके झड़ रहे हैं तो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको नींबू में क्या चेक करना होता है, क्योंकि जब भी अपने फूल अगर नींबू अगर आपके आ गए हैं, नींबू आ गए हैं, उसके बाद आपको हमेशा नींबू में कटिंग करनी होती है। क्या कटिंग करनी होगी? नए पत्ते। ऊपर से जो नए पत्ते हैं बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अरे नए पत्ते क्यों काटने भाई? भाई नए पत्ते जब आप काटोगे तभी उसकी जगह आपके एक डंगाल से 100 ब्रांचेस आएंगे, क्योंकि हमने आपसे बोला नए पत्ते काटिए। नए पत्ते ऊपर की हमारी ऊपर से पंचिंग होती है, ऊपर के मुंह काट दीजिए। जितने भी आपके ये शिकायतें हैं कि हमारे नींबू आए और उसके बाद से आने बंद हो गए, गारंटी है अगर ये छोटी सी टिप्स सिर्फ आपको ऊपर के मुंह काटने हैं, सिर्फ कुछ नहीं। का दुश्मन होता है कीड़ा। ये कीड़े होते हैं ऐसे जो आपके किनारे किनारे से सारे पत्ते खा जाते हैं। तो जो ये देखिए इस तरह से पत्ते हमारे, ये देखिए नींबू हमारा छोटा सा बना, मैंने काट दिया, बिल्कुल दर्द नहीं रहा कि इतना जरा सा पेड़ नींबू निकल रहा था, क्यों काटा मैंने? यहाँ नींबू देखिए निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने काटा। इसलिए काटा क्योंकि ये हमारा कीड़े बढ़ना ही नहीं देता ये प्लांट को, क्योंकि नींबू को सुखा चुका है। कीड़े ने पूरा इसका रस चूस लिया, यहाँ से पत्ते पत्ते खा लिए हैं। ये हमारे नींबू चूसक ऐसे कीड़े होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि पेड़ ही हरा है और पूरे हरे पेड़ में ही ये कीड़े ऐसे बड़े बड़े होते हैं, धीमे से पूरा पेड़ आपका खा जाएंगे। तो वो करनी है। तभी आपने जो बड़े बड़े नींबू मेरे गार्डन में देखते हो, वो पूरे टाइम देखते हो बड़े बड़े गार्डन में नींबू, तभी ये नींबू आएंगे। तो आपको ये आपके पेड़ में सूखी डंगालें लगी हुई हैं, कहीं चारों तरफ देखिए सूखी डंगालें अगर लग रही हैं तो सूखी डंगालों को सबसे पहले हटाइए, क्योंकि क्या करता है ये पेड़ आपका, पूरा पेड़ जहर होता है। ये एक सूखी डंगाल, एक डंगाल आपका पेड़ एक किनारे सूखेगी, धीमे धीमे अगर आपने इसको नहीं देखा तो पूरा पेड़ ही आपका सुखा देगी और पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक पेड़ आपका खोखला हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जरूर करना है, जितनी भी डंगालें आपकी छाटबीन करनी है, जहां जहां सूखी डालियां नजर आ रही हो, बहुत जरूरी है ये टिप्स। मेरी ये करोड़ों की टिप्स हैं, समझ लीजिए। जल्दी से नींबू चाहिए हैं तो ये सारी टिप्स इतनी जरूरी टिप्स होती हैं। सालों से नींबू नहीं आते थे, मेरी टिप्स फॉलो करके लोगों ने ये खुश होकर कमेंट डाला है कि मैम 10 सालों से हमारे नींबू नहीं आ रहे थे और जैसी आपने टिप्स बताई तब से हमारे नींबू भर भर के डालियों में आने लगे हैं। इतना नींबू आता है कि हमारे घर में पड़ोसी तक ले जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स कि आपको मेरी टिप्स पसंद आई, कि मैंने आपको जो बताया आपको बहुत पसंद आया, कि मैंने उसमें आपको नींबू लगा के दिखाया। आपके बंजर प्लांट में भी नींबू आया, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला 10 साल से हमारा नींबू नहीं, से हमारा
फूल आता था और झड़ जाता था, फल नहीं होता था। तो गारंटी है, जो मेरे नींबू देखिए इतने मोटे मोटे नींबू, ये अभी कुछ दिन में देखिएगा आप कैसे भर भर के देंगे। क्योंकि जब हमारे प्लांट में नींबू भर भर के आने लगते हैं, तब हमें कौन सी खाद डालनी है, फूल आने लगते हैं तब हमें क्या डालना होता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ ये बात, अगर आपके प्लांट में नींबू का फूल भरा हुआ है तो सबसे बड़ा आपको टिप्स क्या करना है, आपको इसमें पानी डालना बंद कर देना है। अगर आपका पेड़ इस समय, ये मेरे फल बने हुए हैं, ठीक है, फल नहीं अगर आपके बने हैं, सिर्फ फूल बने हैं, जो लोगों का कंप्लेन आया है कि हमारा फूल बनता है और झड़ जाता है, तो आपका पेड़ पूरा फूलों से तभी भरा रहेगा जब आप उसकी देखभाल करोगे। देखभाल कौन सी करनी है, जब फूल आएगा पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि पानी से क्या होता है, हमारे फूलों में नमी पहुंचती है। जब तक पौधा हमारा ट्रेस में नहीं जाता है, मतलब कि हमने उसको तरसाया पानी के लिए, फूल बना और हमने उसको तरसाना शुरू कर दिया, हम पानी नहीं डालेंगे तो उसके फूल जमे रहेंगे और तुरंत वो फूल बनना शुरू कर देगा, क्योंकि हम उसको पानी ही नहीं दे रहे हैं, तरसा रहे हैं उसको। जब तरसा रहे हैं तो वो ताकत पूरी फल बनाने में शुरू कर देगा। और जैसे ही हम पानी डालेंगे, जब हमने उसको आराम सुविधा दे दी, तो फूल तुरंत झड़ना शुरू हो जाए। तो जिसका ये आया था कि हमारा फूल बन रहा है और फूल बन के झड़ जा रहा है, तो अगर आपके फूल आ रहा है तो आप कम से कम पूरा गमला अपना चेक करिए, कैसा गमला है, कितनी नमी है गमले में, उस हिसाब से ही आपको पानी डालना है। अन्यथा पानी बिल्कुल भी आपको गमले में नहीं डालना है। ये मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, आपको अगर नींबू का प्लांट खरीदने जाना है, आप सोचो कि चलो हम नर्सरी चले और नींबू का, क्योंकि कई लोगों का, मुझे मालूम है, लोगों का ये डिमांड आता ही रहता है कि हमारे पास नींबू का प्लांट है नहीं, लेकिन आपकी वीडियो देख के मन कर गया नींबू का प्लांट लेने का, तो कौन सी वैरायटी लें। तो आप देखिए, नींबू के नर्सरी में जाइए, वो जब तक उसमें फल ना लगा हो, जब तक आप कभी उससे फल नींबू मत लीजिएगा। क्योंकि फिर वो लोग नकली क्वालिटी का देते हैं और फिर वो बीज वाला प्लांट दे देंगे, खूब हरा भरा देंगे, लेकिन उसमें बीज, अगर बीज वाला होगा तो आपके सालों नींबू लगा रह जाएगा, लेकिन उसमें फल नहीं आएगा। क्योंकि बीज वाला प्लांट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती वो कितने साल में फल देगा, कितनी हम लोग उसकी केयर कर ले उसके बाद भी उसमें नींबू नहीं आता है। तो जब भी आप नर्सरी जाओ, ग्राफ्टिंग का पौधा लो या उसमें फ्रूट लगा हुआ कागजी नींबू या बारहमासी वाला नींबू लो हमेशा। जब आप, पहले आपको क्या करना है, जब आपने सबसे छोटा प्लांट जब आप लोगे, मुश्किल से आपका 10 इंची प्लांट होगा, अगर 10 इंची प्लांट होगा तो गमला आपको सबसे शुरुआती तौर पे छोटा सा, एक छोटा सा पौधा लेना है, छोटा सा गमला लेना है। कोई आपको पॉट का खर्चा ज्यादा नहीं करना होगा, नर्सरी से लाया हुआ होगा तो नर्सरी से लाया हुआ होगा, अगर चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ नींबू के प्लांट में हमको कौन सी कैसी मिट्टी लगानी है। तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी का हम लोग का सबसे बड़ा चुनाव जो होता है मिट्टी का होता है, क्योंकि मिट्टी जो हम लोग के ऊपर निर्भर करती है कि वो हमारे साल भर कैसे नींबू देगी। अगर आपने मिट्टी अच्छी नहीं बनाई तो कभी भी आपका नींबू अच्छा नहीं होगा। भर भर के जो नींबू मेरे लगे रहते हैं वो कभी नहीं आएंगे। मैं आपको, एसिडिक होता है, एसिडिक मिट्टी पसंद करता है, तो हमेशा इसकी मिट्टी एसिडिक बनाइए। एसिडिक बनाने का मतलब है पूरी 10, ये आपने रेत का हिस्सा ले लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको रेत का हिस्सा लेना है 10%, यहाँ 10% रेत का हिस्सा लीजिए। 10% यहाँ पे आपको नीम खली लेनी है। नीम खली नींबू के प्लांट में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नीम खली से ही हमारे जो कीड़े पैदा होते हैं, उससे हमारी मिट्टी बिल्कुल सोने जैसी उपजाऊ होती है। अगर आप नीम खली नहीं मिलाओगे तो पौधा आपका, जो लोगों की शिकायतें आती हैं, नर्सरी से पौधा लाए, पौधा हमारा खराब हो गया, तो आपने नीम खली का यूज नहीं किया, आपने रेत का हिस्से का यूज नहीं किया, इसीलिए आपका पौधा, आपने सोचा खाद खाद भर भर के दे दे। खाद से कभी कुछ नहीं होता। आप जब तक उसमें बिल्कुल हर तरह की 100% मिट्टी प्योर नहीं करोगे, मतलब कि मिट्टी का एवरेज पूरा हर तरह से नहीं रखोगे, जब तक आपका कभी भी पौधा सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको 20% लेनी है, 10% आपको पूरी नीम खली लेनी है, फिर आपको 40% बर्मी कंपोस्ट लेनी है। 40% बर्मी कंपोस्ट लोगे और 40% अपनी गार्डन की सॉइल। ये 4 चीजें आपको बहुत जरूरी होती हैं। ये अगर आपने एवरेज हमेशा रखा तो आपका नींबू का भर भर के नींबू हमेशा देगा। अगर आप, हमारा हो गया एवरेज, तो हमने नर्सरी का लाया हुआ पौधा हमने करना है 10 इंची गमले में। ये हमारा 10 इंची गमला है, तो 10 इंची गमले में हमेशा हमको ट्रांसफर करना है ये नींबू का प्लांट, ठीक है। जब आप करके, कब, जब नर्सरी से लाओगे कम से कम 20 दिन तक अपने घर में रखना है, 20 दिन बाद ही चेंज करना है। 20 दिन बाद जब चेंज कर लेंगे, उसके बाद की टिप्स ऐसी बताने वाली हूँ, सोने पूरे गुच्छों में भर भर के आपके घर में भी लेमन आएंगे, 100% गारंटी देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आप का लाया पौधा हो गया, आज हमारा हो गया साल भर। साल भर बाद आपकी लंबाई कम से कम इतनी हो जाएगी, समझ लीजिए 10 इंची 20 इंची कम से कम आपका पौधा हो जाएगा। जब साल भर बाद आपका पौधा बनेगा, मिट्टी का एवरेज आपको जो मैंने बताया वही आप सेम रखोगे, सेम मेथड रखोगे, लेकिन 10 इंची गमले से तुरंत आप ट्रांसफर क्या कर लोगे, कम से कम 20 इंची 25 इंची गमला लोगे, पत्थर हटा लोगे, ठीक है। मिट्टी हटाने के बाद फिर आप 1 महीने बाद फिर आपको लगेगा हमारे लेमन नहीं आ रहे।
तब आपको जब 1 महीना आपने चेंज करा हो गया, 2 महीना चेंज करा हो गया, 3 हो गया, उसके बाद भी आपका प्लांट वैसी का वैसी बना है, तो आपको क्या करना है 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद आपको करना है काम। जब आपका चेंज हो गया, ध्यान दीजिए, मेरे हर बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग को फिर लगता है सब हम झूठी वीडियो बना लेते हैं, आपको समझ में ही नहीं बातें आती हैं जो हम आपको इतने ध्यान से बताते हैं एक चीज, क्योंकि हमारी टिप्स आज तक कभी भी फेल नहीं होती हैं। 100% गारंटी मैं बार बार ऐसी नहीं देती हूँ। मैंने लोगों को ये हरे भरे हुए हैं और सबके ढेर ढेर नींबू भी आए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से नींबू नहीं आता है तो भी आएगा, फूल बन के झड़ रहा है तो भी फूल कभी नहीं झड़ेगा। तो आपको सबसे पहले गमले का चुनाव करना है। 25 इंची गमला ले लिया आपने, साल भर बाद, ठीक है, साल भर बाद, तब उसके बाद आपका असली काम शुरू हो जाएगा। मतलब आपने 3-4 महीने बाद अपना पौधा देखा, पौधे में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तुरंत ऊपर की मिट्टी खाली करनी है, जैसे मैंने कर रही हूँ, ध्यान दीजिए इसको, तुरंत ऊपर की मिट्टी आपको खाली कर देनी है। जब आप मिट्टी ऊपर की खाली करोगे, उसके बाद की सोने जैसी टिप्स बताऊंगी, जो आपकी बेहद काम की, मिट्टी बहुत ही काम की, ये आपकी सारी एक एक टिप्स आपकी सोने वाली टिप्स हैं। जल्दी जल्दी बटोर के लिखिए, यहाँ कॉपी पेन हो, कॉपी पेन से रखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ। अब यहाँ देखिए, मैंने पूरा 1 इंची 2 इंची पूरा गमला खाली कर दिया है। जब गमला खाली होगा तो आपकी ये जड़ें इस तरह की दिखेंगी। देखिए, ये जड़ें हमारी क्या होती है, रूट, हमारी जाल बिल्कुल बन जाता है। इससे धीमे धीमे हमारा पौधा जो होता है, वो हमारा पौधा ट्रेस में चला जाता है। ये जो जड़ें हैं, ये ट्रेस में चला गया है। तभी आपका नींबू जो सब आती है कंप्लेन, नींबू नहीं आ रहा है, नींबू नहीं बन रहा है, फूल झड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा जड़ पूरा भर गया है जड़ों से। तो ये जाल आपको काटना है, जितनी जड़ें निकली हैं, जड़ सारी काट देनी है। जब आपकी डरना नहीं है कि हम जड़ काट देंगे, हमारा पेड़ ही खराब बता दिया, पता नहीं क्या फालतू का। ये हमारी चीज ऐसी है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सारी जड़ें यहाँ मट्टी खाली की, और जितनी भी इस तरह की जड़ें होंगी बिल्कुल बेकार जड़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये जाल बन गई हैं। इससे आपकी सांसें रुक जाती हैं पौधे की, तभी ये डालियां सूखने लगती हैं, तभी इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं, तभी इसमें फल आने बंद हो जाते हैं। तो हमने पूरा गमला खाली कर लिया। गमला खाली करने पे घर में आलू लिए हैं, क्योंकि जब भी हमारे फूल आने लगते हैं, फूलों को बढ़ाने के लिए, ये हम फूलों को बढ़ाने के लिए ऐसी अपने घर की चीजें, घरेलू चीज लाए हैं, जो 100% हमारे बड़े बड़े जो नींबू आते हैं साल भर भरे रहते हैं। ये जादू की चीज है। ये क्या है, आलू, अंकुरित किया हुआ आलू है, और गजब का हमारा पोटेशियम से भरपूर होता है। तो नींबू में जब फल आता है तो सबसे ज्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है, तभी हमारा मोटा मोटा नींबू आता है। तो ये पोटेशियम से भरपूर क्या करना है आपको, इसको आलू को कोई ऐसा नहीं, मैंने महंगी कुछ ऐसी नहीं बता दी आपको। सिर्फ क्या करना है, एक मिक्सी लेना है। मिक्सी नहीं है, मैं तो कद्दूकस देखिए लेके आई हूँ, इसीलिए, क्योंकि 10 बार जगह जगह क्या क्या चीजें दिखाऊं आपको। तो ये आपको पोटेशियम रिच खाद देनी है। पोटेशियम की मैंने यहाँ केला भी ले रखा है, तो आप दोनों में से कोई एक चीज आराम से ले सकते हो, दोनों घरेलू खाद है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, सालों से आलू का यूज कर रही हूँ, सालों से मैं केलों का यूज कर रही हूँ, ये पोटेशियम रिच खाद होती है। अगर आपको ये घरेलू खाद थोड़ा सा समझ में नहीं आई, अटपटी सी लगे, या हो सकता हो कुछ ऑफिस वाले लोग होते हैं, उन लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो चिंता मत करिए, मैं उसका भी हल लेके आती हूँ। तो यहाँ हमने 2 आलू, 3 आलू अपने 25 इंची गमले के लिए हमने, समझ लीजिए 2 आलू, 1 केले का छिलका आपको पूरी रात भिगोना है, ठीक है। केले का छिलका सड़ा हुआ होना चाहिए, रात भर भिगोएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको आलू दिखा दिया, आलू सबके घर में आराम से मिल जाता है। तो दोनों में से चीजें नहीं मिली, तो ये हमारी 100% ऑर्गेनिक पोटास होती है। 100% ऑर्गेनिक पोटास, मैं नीचे सबको प्रोडक्ट लगाती हूँ। अगर आपको ये महंगी कुछ झंझट वाला आलू लग रहा हो, तो ये ऑर्गेनिक पोटास भी ले सकते हैं। सेम मेथड होता है, जो हमारा आलू काम करता है वही आपका ये पोटास 100% काम करेगा। तो आपने 100% प्योर कैल्शियम भी होती है, क्योंकि हमारे पौधों को कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और हर 20 दिन में आपको डालनी है। हर 20 दिन में जब डालोगे तभी ये मोटे मोटे नींबू आएंगे। तो ये 1 चम्मच आपको लेना है चूना। ये हमारा एक पान की दुकान में बुझा हुआ चूना मिलता है, तो आप जो खाया जाता है पान की दुकान में चूना, उसको भी ले सकते हैं। सिर्फ 1 चुटकी लेना है। मेरी चम्मच जरा सी है, 1 चुटकी के बराबर है, तो मैंने 1 चुटकी का ही यूज किया है। उसे खाते हैं, चीजें मिली हैं। मैंने आपको देखिए पूरा गड्ढा खाली किया। उसके बाद ये आपको जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कीड़े लगते हैं। तो ये चूना जो है हमारा, ये हमारा एक फंगीसाइड भी काम करता है। ये चूने का आपको छिड़काव भी करना है। ये आपको 15 दिन में 1 बार करना है, ठीक है। ये छिड़काव बहुत जरूरी है। इससे आपके क्या है, 100% कीड़े भाग जाएंगे हमेशा के लिए, कोसों दूर भाग जाएंगे। ये आपको 15 दिन में रिपीट करना है। कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा हो, मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ कि जब कीड़ा लगा तभी आपको स्प्रे करना है। आपका अगर कीड़ा नहीं लगा है तो भी आपको स्प्रे करना है, और कीड़ा नहीं लगा है तो भी स्प्रे करना है। दोनों टाइम में दोनों बातें बताती हूँ। तो आप स्प्रे, कीड़ा नहीं लगा है लगाओगे तो 100% कभी कीड़ा नहीं आएगा, और जब कीड़ा लगा ही है
तब उसको दूर भगाने के लिए ये 100% उपाय चूना लेके आई हूँ। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम 100% कैल्शियम होती है इसमें, तो ये कैल्शियम का भी काम करता है और ये कीटनाशक का भी काम करेगा। जितना पत्ता होगा सारा पत्ते को स्प्रे कर दीजिए अच्छे से पूरे, तो आपका कीड़ा गायब हो जाएगा। इसके बाद अब आपको ये जो मैंने खाद बताई है, ये पूरी खाद आपको जो आलू से मैंने बताई है, ये पोटेशियम रिच हमारी 100% पूरी छिलके सहित, ये छिलके सहित आपको इसमें ऐसे डाल देनी है। इसके बाद हमको जो हमने मिट्टी इसकी निकाली थी, समझ लीजिए बर्मी कंपोस्ट में भरी पड़ी है, पूरी 40% बर्मी कंपोस्ट थी। ये बर्मी कंपोस्ट भी हमको पूरी 40% इसके ऊपर कवर कर देनी है। मतलब बर्मी कंपोस्ट आपको लेनी है, ध्यान रखिएगा इस बात का, बर्मी कंपोस्ट आपको लेनी है। बस आपने ये बर्मी कंपोस्ट कवर कर दी। इसके बाद अपनी जो नॉर्मल मिट्टी निकाली थी वो मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि मैं बर्मी कंपोस्ट पहले से इस्तेमाल कर चुकी थी, कितना सारा सामान लेके बैठूं इसलिए पहले कर ली थी। तो ये बर्मी है। पानी आपको समय पर देना है। कैसा देना है, जब आप, मैंने जैसे अभी आपके आंखों के सामने पानी डाल दिया, तो ये पानी हमारा 25 इंची गमले में कुछ नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। मतलब इसका दुगना पानी भी आपको और देना है, पूरा एक मग्गा भर के और देंगे। फिर आज पानी दे देंगे, फिर 10 दिन तक, कम से कम जब तक आपकी मिट्टी, आपने यूं चेक करी, जब तक मिट्टी आपकी उंगली में गीली नहीं होगी, जब तक ये पानी कभी रिपीट नहीं करना दोबारा। मतलब प्लेन पानी बता रही हूँ, प्लेन पानी भी आप जब डालोगे, मिट्टी चेक करोगे तभी पानी डालना है। गमला ऐसी जगह रखना है जहाँ परमानेंट धूप आती हो, क्योंकि ये हमारा सन लविंग प्लांट होता है। जब तक इसको धूप में नहीं रखोगे, जो लोगों के आया है फूल नहीं बन रहा, फूल झड़ रहा है, फल नहीं आ रहा है, तो एक रीजन ये भी होता है क्योंकि नींबू सन लविंग प्लांट है। कम से कम 8 घंटे की धूप की जगह पे इसको रख दीजिए, बस इतने नींबू पूरा भर भर के देता है, आपके गार्डन में भी भर भर के आएगा। तो बस इसमें चूने का इस्तेमाल नहीं किया, तो चूने की जगह आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हो। चौक का इस्तेमाल नहीं किया अगर, तो बाजार से आप एक रॉक स्टोन डस्ट आती है, वो भी कैल्शियम की होती है, तो आप स्टोन डस्ट ले सकते हो। ये सब चीजें हमारी घरेलू खाद होती हैं, तो आराम से ये सब चीजें आपके घर में ही मिल जाएंगी। नहीं तो अगर नॉनवेज अगर आप लोग यूज करते हैं, अंडे वंडे खाते हो, तो अंडे का पाउडर भी 100% हमारा लेमन में काम करता है। मैं अंडे के छिलके कई बार दिखा चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने चूने का इस्तेमाल करके दिखाया। और ये सब मालूम है क्योंकि मैं गारंटी लेके ही हर चीज आपको दिखाती हूँ, और आज तक कभी मेरा ये फार्मूला फेल नहीं होता। मुझे फॉलोवर इतने सारे हैं जो नींबू प्लांट की टिप्स बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, मुझे बताते हैं कि आपकी टिप्स सारी मेरी काम आ गई, और बहुत सारे नींबू